हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज हमारा भाग पर आधारित प्रश्न यहाँ पर हम करने वाले हैं, और उसको कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ही अच्छे से यहाँ पर क्लियर करेंगे सारी चीज़ें। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो भाग पर आधारित प्रश्न जो होते हैं उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, बेसिकली यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको हर प्रकार से समझाने की कोशिश की है यहाँ पर लिख के। तो देखिए किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसकी सारी जो बेसिक चीज़ें हैं उसको यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं वन बाय वन। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आप भाग पर आधारित प्रश्न करेंगे तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता यानी कि जानकारी होना आवश्यक होगी, क्योंकि इनके बिना आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं सारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं भाग से रिलेटेड बात करूँ तो आपने भाग किए होंगे, तो आप भाग में क्या देखते हैं कि जैसे कोई आपका नंबर है, मैंने यहाँ पे अगर ले लिया 37 ले लिया, और इस 37 को मैं मान लीजिए 5 से डिवाइड करता हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने यही चीज़ें बताने का प्रयास किया है कि आप यहाँ से इन चीज़ों को किस प्रकार समझेंगे, क्या इनके नाम होते हैं, किस प्रकार से आप इनको समझ पाएंगे। तो देखिए, अगर मैं 5 से किसी संख्या में डिवाइड कर रहा हूँ तो पहले हम इसका भाग करके देख लेते हैं। तो मैंने 5 से इसमें डिवाइड किया तो 5 सत्ते 35 होता है। तो मैंने 5 से काटा इसको 7 बार, तो यहाँ से आपका एक रिमाइंडर बचेगा जो आप कहेंगे कितना हो गया, 2। आप इसको कहते हैं कि नीचे जो बच के आएगा वो शेषफल कहलाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इन चीज़ों के नाम क्या होते हैं, तो वही नाम यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करूँगा। देखिए, जिस संख्या से भाग किया जाता है, या फिर सबसे पहले देख लें कि जिस संख्या में भाग किया जा रहा है, यानी जिस संख्या में भाग किया जाता है वो संख्या आपकी क्या कहलाती है, तो वो संख्या कहलाती है भाज्य। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, भाज्य के बारे में मैंने लिखा है कि भाज्य क्या होता है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो संख्या आपकी कहलाती है भाज्य। तो आपको बात याद रखनी है कि कभी भी अगर भाज्य की बात आती है तो वहाँ पर आप समझ पाएंगे कि भाज्य क्या होता है, कि जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है वही संख्या आपकी क्या होगी, भाज्य कहलाएगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, अगर भाज्य की बात करें तो 37 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात आती है यहाँ पर कि 5 जो है इसको हम क्या कहते हैं। तो 5 देखिए, जिस संख्या से किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है किसी संख्या में, वो संख्या आपकी कहलाती है भाजक। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको भी लिख के रखा है कि जिस संख्या में भाग, यानी जिस संख्या से, यहाँ पर देखिए जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो संख्या भाज्य होती है, लेकिन जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो तुम्हारी संख्या कहलाती है भाजक। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर भाजक की बात की जा रही है तो यहाँ से जो भाजक होगा वो क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि हम 37 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से। तो ये जो 5 है वो क्या कहलाएगा, आपका भाजक कहलाएगा। ऐसे अगर देखिए बात करें, जो 7 है, ऊपर जो 7 है उसको हम क्या कहते हैं, जैसे कि 7 देख रहे हैं, तो देखिए जितनी बार आपका भाग जाता है वो संख्या आपकी कहलाती है भागफल। तो यहाँ से आप इजीली याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं कि जितनी बार भाग जाता है किसी संख्या में वो संख्या आपकी कहलाती है भागफल। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसका जो भागफल होगा वो क्या होगा, 7। ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, आगे अगर देख रहे हैं हम कि नीचे बच के आया 2, और इसको आप भली भांति जानते होंगे, इसको कहा जाता है शेषफल। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि शेषफल क्या होगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा, तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो 2 हो जाएगा। जो आप यहाँ पर सारी बेसिक चीज़ें क्लियर कर सकते हैं इसकी सहायता से। तो हर पॉइंट यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है, आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं अगर आप लिखना चाहते। तो देखिए, जितना भाग, यानी जितना भाग देने के बाद बचता है वो संख्या आपकी रिमाइंडर कहलाती है, शेषफल कहलाती है। उसके बाद देखिए, अगर बात करें हम कि उसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसके बाद देखिए, एक चीज़ और यहाँ से निकलती है कि जो आपका भाज्य होता है, भाज्य का मान कैसे आता है, यानी एक तरीके से अगर हम देखें इस चीज़ को, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस भाज्य को डिवाइड कर रखा है। देखिए आप कि ये जो भाज्य है आपका 37, इसी की ये आप पार्ट देख रहे हैं कि 5, 7 और ये 2 आपके क्या है, उसी के पार्ट है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो भाज्य है ये कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप बेसिकली याद रखेंगे कि देखिए, अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 7 से करूँ
यानी जो भाज्य होता है उसका गुणा अगर भागफल से कर दिया जाए और जो रिमाइंडर होता है इसको इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये चीज़ आपकी किसके बराबर निकलती है, भाज्य के बराबर निकलती है। और आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आपका भाग भी यहाँ से सही हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ से 5 सत्ते 35 होता है और 35 में मैं जो रिमाइंडर है उसको अगर ऐड करूँ तो कितना हुआ 37, जो कि आपका वैल्यू किसके बराबर आ रही है, भाज्य के बराबर। तो आप यहाँ पर इजीली कह सकते हैं कि जो 37 है वो आपके भाज्य होगा। और निकालने का तरीका क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये संख्या आपकी किसके बराबर आती है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे संख्या भाज्य के बराबर आएगी। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला रटना पड़ता है, तो वो आपको रटना नहीं है, आपको यहाँ से समझना है, जिससे आप इजीली कभी भी यहाँ पर खुद से समझ पाएंगे और निकाल भी सकते हैं उस फॉर्मूले को। तो निकालना देखिए, भाज्य बराबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, यानी जितनी बार भाग गया जिससे भाग किया है वो उसका गुणा भागफल से करते हैं, रिमेनिंग पार्ट को ऐड कर देते हैं यानी रिमाइंडर को। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया, यानी भाज्य के बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपको इजीली याद रखना है इसे। अब देखिए इसी बेस पर क्वेश्चन यहाँ पर किस प्रकार से पूछे जाते हैं, और यहाँ पर मैं आपके इस वीडियो में हर टाइप का जो भी आपका भाग से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं हर प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करूँगा, और वो भी पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए किस प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन कि किसी संख्या को 68 से भाग देने पर, यानी किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 121 शेषफल 18 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूले पे बेस इस प्रकार क्वेश्चन बनता है कि संख्या में आपको उसका भाजक गिवन होगा, उसका भाज्य गिवन होगा, ऐसे ही आपका रिमाइंडर गिवन होगा। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें दे रखी होंगी, एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए किसी संख्या को 68 से भाग देने पर, तो मैंने अभी आपको बताया कि जिससे आप भाग करते हैं वो संख्या आपकी कहलाती है भाजक। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भाजक का मान क्या होगा आपका 68 होगा, यानी भाजक की वैल्यू 68 हो गई। फिर आगे कहा गया है भाग देने पर भागफल 121, भागफल 121 से मतलब क्या हो गया, भागफल है, ठीक है, यानी जितनी बार भाग गया वो क्या होता है, भागफल होता है। और यहाँ पर लिख भी रखा है कि भागफल है, तो यानी ये आपका 121 क्या हो गया, भागफल हो गया। और शेष 18 प्राप्त होता है, यानी रिमाइंडर क्या हो गया, शेष हो गया आपका 18। अब आपसे यहाँ से पूछा गया है कि आपका जो प्राप्त होता है तो वह संख्या है, संख्या मतलब वो आपको भाज्य निकालना है। तो अगर भाज्य आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इजीली क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप जानते हैं अगर मुझे भाज्य निकालना है तो भाज्य बराबर होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक, भाजक कहाँ से देख रहे हैं आप, 68 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाई भागफल कितना है आपका 121 है, और इसमें आप क्या करेंगे प्लस शेषफल करेंगे, यानी शेषफल कितना है 18 है। तो आप इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे और 18 इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। और आप इजीली इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप यूनिट डेट से क्वेश्चन को इजीली लगा सकते थे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखिए यहाँ पर देखिए 68 है और 68 का मल्टीप्लाई मुझे 121 से करना है। तो ऐसी कंडीशन में आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको पता है 11 का मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो पहले मैं इसको क्या लिखूँगा, 11 मल्टीप्लाई 11। अब मैं पहले 11 का मल्टीप्लाई करूँगा, फिर दोबारा से मल्टीप्लाई 11 का करूँगा। तो 11 का जब मैंने एक बार गुणा किया तो 8 का 8 आ जाता है एज इट इज़। उसके बाद 8 और 6 14 आएगा, कैरी आएगी 1, और 6 में मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना हो गया 7। यानी एक बार मैंने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैं एक बार और 11 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो सेम प्रोसेस उसी तरीके से करते हैं, जैसे मैं 8 का 8 लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉरी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 8 का 8 आएगा, 8 6 14 की 4 और 6 एक 7, सही है यहाँ तक। उसके बाद देखिए 11 का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 8 का 8 आएगा, 8 और 4 12 की 2 आएगी, कैरी आएगी 1। उसके बाद आप आगे वाले में ऐड करेंगे 7 और 4 11, 11 और एक 12 की
2 कैरी आई 1। उसके बाद देखिए 7 में आप एक ऐड करेंगे तो ये 8228, यहाँ पर आपका 121 का मल्टीप्लाई आ गया 68 से। लेकिन लास्ट में आपको ऐड भी करना है 18, तो मैं यहाँ पर 18 ऐड करूँगा तो 8 दूनी 16 और 2 और 1 3 4 और यहाँ से 2 और ये आपका 82, यानी 8246 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो आप यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इसका कहाँ पे यूज़ आता है। तो आइए चलते हैं आगे इसके नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर कि किस प्रकार से अगले टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। अभी देखिए हम भागफल से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका अलग टाइप का होगा, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स आपके आगे के जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो जो भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन होंगे यहाँ पर हम 1 बाय 1 विद प्रूफ यहाँ पर सीखेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार का यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है। देखिए कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेष 31 बचता है, उसी संख्या को 12 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा ही आसान होगा। कि आप क्या करेंगे, सीधा सीधा डायरेक्टली जो यहाँ पर 12 दे रखा है इस 12 का डिवाइड इसमें करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि ये जो संख्या है 36 आपकी इस 12 से पूरी तरह से डिवाइड होनी चाहिए। तो आप जब भी संख्या इससे ये पूरी तरह से डिवाइड होगी तो आप यहाँ पर कहेंगे कि जो अगर 12 का भाग 31 में करेंगे जितना रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये संख्या आपकी 12 से डिविजिबल नहीं होती तो यहाँ पर आंसर आता आपका कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। 12 से अगर डिवाइड करेंगे 12 दूनी 24 और 6 और 1 7, यानी आपका जो आंसर होगा 7 होगा। लेकिन हमारा केवल उस आंसर देने से काम नहीं चलता, जब तक हमें उसका जो कॉन्सेप्ट है नहीं पता होगा तब तक हम चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से इसको यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर शुरुआत से क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो बोला गया कि कोई संख्या को यानी किसी संख्या को 36 से भाग देने पर, तो मैंने क्या किया कि कोई संख्या मान ली n और इसमें मैंने किससे भाग किया, 36 से भाग किया। तो आपका यानी भागफल जो आता है मैं मान लेता हूँ x आता है, यानी भागफल क्या आया, x आया। उसके बाद आपका जो रिमाइंडर बचता है उसे आप क्या करेंगे, प्लस कितना यहाँ पर 31 बचता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 31। अब आपने इससे पहले सीखा था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर मुझे कोई नंबर या भाज्य निकालना है यानी वो संख्या निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, भाजक का गुणा किससे करता हूँ, उसके भागफल से, और प्लस क्या कर देता हूँ, शेषफल। तो मैंने आपसे कहा कि n अगर मुझे निकालना है तो n बराबर x × 36 प्लस 31, यही तो वो तुम्हारी संख्या होगी, यानी नंबर आपका क्या होगा, x × 36 प्लस 31 होगी। अब इससे पहले आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि कोई नंबर आपका यहाँ पर लिख दिया मैंने 5 लिख देता हूँ, 5 छोड़िए, जैसे मैं 10 ले लेता हूँ और 10 में मैं 5 से डिवाइड करूँ, तो आप मुझे बताइए क्या ये जो 10 है 5 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो आप कहेंगे बिल्कुल, यहाँ पर जो 10 है वो 5 से पूरी तरह से डिविजिबल है। अब देखिए जैसे जैसे मैं इसका कोई भी मल्टीपल लेता जाऊँगा तो वो हमेशा पूरी तरह 5 से डिविजिबल रहेगा हमेशा। जैसे मैंने कहा कि 10 का मैं दूसरा गुणज लेता हूँ जो कि आपकी संख्या हो जाएगी 20, और 20 को अगर आप 5 से भाग करेंगे तो संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। ऐसे ही मैंने कहा कि आप तो 10 का 5वां गुणज लेना चाहते हैं, तो अगर आप 10 का 5वां लेते हैं तो आपने कहा कि ये भी पूरी 5 से विभाजित होगी। मैंने कहा कि आप 10 का 7वां गुणज लेना चाहते हैं और जो 7वां गुणज होगा क्या वो 5 से डिविजिबल होगा, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैंने देखा 70/5 जो कि आपका 5 से पूरी तरह से विभाजित है। तो यहाँ से ही देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से निकलता है, यहीं से निकलता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी नंबर हो, अब मैंने देखा कि अब ये संख्या है मेरी, कौन सी संख्या है, ये वाली संख्या है, और इसको मैं किससे डिवाइड करूँगा, 12 से अगर भाग दूँ तो मेरा शेषफल क्या होगा।
अगर मुझे इस संख्या को 12 से भाग करना है तो शेषफल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि इसके मल्टीप्लाई में आप कोई सा भी गुणज ले सकते हैं। जैसे 36 है, 36 तो 12 से पूरी तरह से डिविजिबल है, और x की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, यानी x का मान 1 2 3 4 5 यानी कोई भी वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूँगा, लेकिन वो संख्या जो होगी वो 12 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर के लिए मुझे इसकी कोई अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर होगा यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन ये तो 12 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। लेकिन आगे आपसे पूछा गया भाग देने पर शेष होगा, तो यहाँ पर अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो केवल और केवल मैं इस संख्या को डिवाइड करूंगा 12 से। तो मैंने इसको 12 से डिवाइड किया तो 12 या 36 यानी 12 दूनी 24, तो यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा 7, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या से दूसरे वाले रिमाइंडर में डायरेक्टली भाग करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं विद कॉन्सेप्ट और विद प्रूफ के साथ। तो देखते हैं, देखिए फ्रेंड्स, जो आपका अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि देखिए बोला गया है कि भाग के एक प्रश्न में भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, तो भाज्य क्या होगा यदि शेष कितना गिवन है, आपका 30 गिवन है। तो ऐसे प्रश्न में आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपके सामने अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उससे पहले जो चीज़ें आप एक तरफ नोट डाउन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। पहले ये चीज़ें आप नोट डाउन करें, उसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन में जो एक्चुअल चीज़ मेंशन है उसे आप पहले लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 30, यानी जो कि शेषफल दिया गया है 30, तो सबसे पहले मैं शेषफल का मान रखूँगा कितना, 30। अब शेषफल अगर आपके पास 3 है तो उसके बाद आप एक बार इस लाइन को पढ़ेंगे ध्यान से। जैसे देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ कि भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, तो यहाँ से देखिए अगर इस लाइन को आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ के देखें तो पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है। तो यहाँ से अगर ये लाइन कनेक्टेड है तो उसका कनेक्शन किस प्रकार है, तो आप देखिए भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, यानी जो भाजक है शेषफल से कितना गुना है, यहाँ पर 3 गुना है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई 3 करके भाजक की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी हो जाएगी 90। अब 90 आपका अगर भाजक है तो भाजक, लेकिन उसके बाद आप फिर से इस वाली बात को देखें कि भाजक भागफल का 5 गुना है। अब भागफल का 5 गुना है, लेकिन हम भाजक का मान तो निकाल चुके हैं, तो मुझे भागफल की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये 90 है तो अगर ये भागफल का 5 गुना है तो आप इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 बार डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। तो जो 18 होगा वही तो आपका क्या होगा, भागफल होगा। तो आपकी यहाँ पर सारी शर्तें कंप्लीट होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि शेषफल का 3 गुना और भागफल का 5 गुना, यानी 18 पर 90, 30 या 90। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपकी यानी सारी शर्तें फॉलो हैं। अब मैं क्या करूँगा, उसके बाद जो आपको फॉर्मूला पता है उस फॉर्मूले को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे कि भाज्य बराबर क्या होता है आपका, भाज्य बराबर भाजक जो कि आपका 90 प्लस मल्टीप्लाई भाजक गुणा भागफल जो कि 18 और प्लस का 30 यानी शेषफल। यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 18 निम्मा 162 होता है और एक 0 प्लस 30 यहाँ से आ गया 1650। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को इजीली यहाँ पर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, अगर आप इन चीज़ों को यहाँ पर समझ पा रहे हैं तो। और आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को आसान बनाना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड है। तो आप ध्यान से इन चीज़ों को एक बार देखें तो आप एक बार देखेंगे कि क्या फ़र्क आ रहा है आप में, कितना क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं आप। तो देखिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके जो आगे की चीज़ें हैं वो इस प्रकार है कि देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसी संख्या में n में, यानी किसी संख्या n में 6 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, तो 2n में 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को करने के आपके पास 2 तरीके होते हैं, आप निकाल सकते हैं दोनों तरीक़ों से और इजीली समझ भी सकते हैं। जैसे कि देखिए पहले मैं आपको बताऊं तो पहली कंडीशन में आप क्या करें, कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आप n की वैल्यू
अपने हिसाब से छोटी सी कोई वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोल दूँ कि यहाँ पर अगर मैं ऐसी संख्या ले लूँ कि मैं अगर 6 से भाग दूँ तो उसमें रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो मुझे पता है मैं n की वैल्यू 9 ले सकता हूँ। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहेंगे रिमाइंडर बचेगा 3। तो इसका मतलब अगर मेरा 9 लेने पर संख्या का जो रिमाइंडर है 6 से डिवाइड करने पर वो 3 आ रहा है, तो n मेरा 9 हो सकता है। तो इस 9 के अब यहाँ पर आगे बोला गया कि 2n को, तो जब आपका n का मान 9 है तो 2n की अगर मैं बात करूँ तो 2n कितना हो जाएगा, 9 × 2 यानी 18। और इस 18 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिविजिबल होगी, यानी रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से आप इस प्रश्न को इस प्रकार भी कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर जो ये दिया गया है कि किसी संख्या n में 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है। तो 2n में 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो आप इसको ईजिली इस प्रकार कर सकते थे कि जो यहाँ पर रिमाइंडर गिवन है 3, जो रिमाइंडर गिवन है 3, इसी का अगर उसने बोला है कि 2n को, तो आप इसे 3 का 2n कर देंगे, यानी 3 का दोगुना कर देंगे, यानी n की वैल्यू आप यहाँ से 3 को ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 3 दूनी 6 और इस 6 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 0। तो इसी प्रकार से आप कोई भी प्रश्न है तो आप अगर वहाँ पर n नहीं लेना चाहते तो डायरेक्टली आप यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा, अगर वो बात करता है 2n की तो आप उसका दोगुना कर देंगे, अगर वो बात करता है 3 गुने की तो आप उसका 3 गुना कर देते, अगर आपसे कहता है कि इसके वर्ग की यानी n स्क्वायर को डिवाइड करने पर तो आप यहाँ पर 3 का स्क्वायर ले लेते, यानी 3 का वर्ग 9 को 6 से डिवाइड करते तो 3 रिमाइंडर आता। अगर वो कहता कि 3 के क्यूब को 9 से डिवाइड 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो आप यहाँ पर 3 का डायरेक्टली क्यूब भी कर सकते थे। तो यहाँ से इस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट होता है, तो आप इजीली कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। अब देखिए अगर मैं एक और प्रश्न की बात करूँ यहाँ पर कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उससे तिगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सेम काम आपको करना होता है। अगर 3 बोला गया, यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 3 है, और यहाँ पर बात की जा रही है तिगुनी की, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं इस 3 का 3 गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9। और इस 9 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका यहाँ से 5। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप कह सकते हैं इजीली कि 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर एक क्वेश्चन और है जिसका आंसर आपको, अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा है तो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे अगर आपने इन चीज़ों को सीखा यहाँ से। तो देखिए किसी संख्या x में 8 से भाग देने पर शेष 1 बचता है, तो 4x में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसके ही पार्ट 2 के साथ, क्योंकि अभी इसमें हम और अच्छे लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते रहे वीडियो को। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और